हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के सामने मैं अपना एएलपी पेपर को एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन को कैसे कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन आया था कि बहुलक निकालना है, तो उसका फार्मूला होता था 3 मीडियन माइनस 2 मोड। आप लोग को पता होगा। इसी पे फार्मूला पहले पे आया था, उसको मतलब कि सॉल्व करना था। मतलब पहला ही क्वेश्चन मैथ का ऐसा मिल जाता है तो लोग अकबका जाते हैं। तो आपको अकबकाना नहीं है, शांति से धैर्य बना करके रखना है और बनाना है क्वेश्चन को। अब देखिए, जैसे एएलपी में 75 क्वेश्चन आता है और टाइम बहुत कम होता है, तो इसीलिए जो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है ना, उसको कोशिश करना है कि बाद में अटेम्प्ट करना है। पहले करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट बार में अगर सही से नहीं बैठ पाया तो आपको प्रेशर बना देगा। जैसे मेरा 4th क्वेश्चन नंबर था, मैंने इसको लास्ट में अटेम्प्ट किया था, पर फिर भी ये क्वेश्चन मेरे से पता नहीं कैसे गलती बैठ गया और हमें इसको गलती टिक कर दिया, जिससे मेरा एक कट गया। हालांकि इसमें मैंने 58 अटेम्प्ट किया था और उसमें से मेरा 5 गलती था और उस पर काट के नेगेटिव मार्क्स काट के मेरा 51 पॉइंट समथिंग आता है। इतना मार्क्स में पीटी तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर ट्रेगो का क्वेश्चन आता है, जिसमें हम वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। तो वैसे बहुत नॉर्मल था, आप ऐसे ही फॉर्मूला रख के बना सकते हैं। और जिसको भी ये पेपर चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अपना मेल कर देंगे, हम उनको मेल पे ये पेपर भेज देंगे। आगे चलते हैं। जैसे इसमें मैं ज़्यादातर बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन मैंने गलती किया था। 5 क्वेश्चन मैं उसको ज़्यादातर हाईलाइट करके बताऊंगा और क्या अप्रोच करनी रहती है क्वेश्चन में एग्ज़ाम हॉल में, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाला बात रहेगा। तो इस क्वेश्चन में लिखना था कि सोडियम कार्बोनेट के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है, कथन गलत है। तो उस टाइम सोडियम कार्बोनेट को मेरे दिमाग में याद नहीं आया कि इसको हम लोग वाशिंग सोडा कहते हैं और कपड़ा धोने वाला इसी का यूज करते हैं। वहाँ पे मेरा दिमाग में नहीं आया और मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको हर एक पॉइंट को क्लियर होना चाहिए, तभी आप वहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे, वरना फिर ये गलत ही होगा। ज़्यादा चांसेस रहता है गलत ही होगा। ये क्वेश्चन है बायोलॉजी का, जो मैंने कॉपी में मेरा लिखा हुआ था, पर मेरा वहाँ पे दिमाग पे एग्ज़ाम के टाइम में स्ट्राइक नहीं किया, तो मैं इसको भी नहीं कर पाया। तो ये रिवीजन की कमी होता है, पर मैंने बहुत रिवीजन किया था, फिर भी ये क्वेश्चन मेरे से वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में मैं नहीं देख पाया, रिकॉल ही नहीं पाया। अब ये क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का है। इससे एएलपी में इतना कम टाइम रहता है कि आप सीटिंग अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते हैं जल्दी से, तो उसको पीछे ही अटेम्प्ट करना है, तो टाइम भी लॉस होता है ज़्यादा। इस सब के देखते वजह से हम लोग पीछे अटेम्प्ट करते हैं इसको। ऐसा हो जाता है फिर अटेम्प्ट तो आप कर लेंगे पर आप बना नहीं पाएंगे। जैसे ये बहुभुज वाला भी क्वेश्चन है, तो बहुभुज वाला आपको एंगल, सम ऑफ एंगल या फिर एक एंगल का जो वैल्यू होता है वो आप पता होना चाहिए। और डायगोनल का, इसमें एंगल दिया तो पहले विकर्ण दिया, उसके बाद आपको एंगल निकालना है। तो समझिए कि दोनों का यूज करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। जैसे ये नेपथलीन वाला क्वेश्चन था कि नेपथलीन को जलाने पे क्या मिलता है, तो एक्चुअली ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। मतलब कि बेंजीन इसमें 2 बार लगा होता है। बेंजीन का आपको पता होगा कि ऐसे रहता है, इसमें एक सर्कल बना दिया जाता है। और बेंजीन मतलब कि इसमें 2 को हम लोग वो ऐड कर देते हैं बेंजीन, तो ये हो जाता है नेपथलीन। तो ये हाइड्रोकार्बन होता है, वो भी डबल बॉन्ड हो गया, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। जिससे अनसैचुरेटेड को कार्बन को जलाते हैं तो पीला हम लोग को मिलता है। ये क्वेश्चन इससे बनाया गया था। आगे चलते हैं, मैं और बताता हूँ कि मैथ में मेरा कौन सा क्वेश्चन गलती होता है। एक मैथ मेरा गलती हो गया था और एक रीजनिंग था और एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। देखिए मैथ में मैं जो गलती किया था, कितना मतलब कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी थोड़ा सा लास्ट तक नहीं पढ़ेंगे तो गलती होने का चांस रहता है। जैसे एक क्वेश्चन था मेरा
जैसे ये क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, इसमें लास्ट में लिखा है कि कितने अधिक दिन लगेंगे। मैंने बस यहाँ देखा कि कितने महिला को अकेले बनाने में कितने दिन लगे, अधिक देखा ही नहीं, मैंने टिक कर दिया 280, आंसर था 140। तो ये आपको मिस्टेक नहीं करना है। बायोलॉजी का ये क्वेश्चन मेरा गलती था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने माइटोकॉन्ड्रिया मार दिया। तो मैंने बताया आपको कि मतलब कि वहाँ पे क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना है कि क्या पूछा है, ये एकदम बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कॉपी में लिखा भी हाईलाइट करके था कि लास्ट में क्या पूछा है, इसको ध्यान से पढ़ना है। पर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में कुछ ऐसा दिमाग ही नहीं काम करता है, बस जो आता है लगता है इसको टिक करो। आंसर मिलने के बाद यही होता है। जैसे ये क्वेश्चन रीजनिंग का था और ये नया टाइप का आया था, इससे पहले ये लोग इस एग्ज़ाम में कहीं आता नहीं था। हालांकि मैंने 2 रीजनिंग आया था, दोनों को मैंने सही टिक किया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में तो इसको नहीं कर पाया था, फिर मैंने आगे बढ़ा तो एक और आया, तो मैंने वहाँ से दिमाग लगा दिया था कि ये डिफरेंस पे ही आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि नंबर भरे भरे थे तो डिफरेंस पे ही आया। तो उसको मैंने पहले मैथ वाला लगाया था रूल, तो नहीं बना, फिर मैंने उसको रीजनिंग पे लगाया तो बन गया। तो ये होता है कभी कभी आपको कि मतलब कि एक बार में नहीं बन पाएगा, आगे पर लौट कर आएंगे तो बन जाएगा। ऐसे बहुत केस में होता है। एक साइंस का क्वेश्चन ये गलती हो गया, इसमें मैंने एक्सेलरेटेड मोशन मार दिया, लेकिन ये होता बस यूनिफॉर्म मोशन। तो ये चीज़ भी गलती होता, थोड़ा सा आप इधर से उधर भटक जाएंगे, आपका गलती हो जाएगा। एक क्वेश्चन और था, मैं वैसे 5 क्वेश्चन तो मैं बता दिया, पर एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसको अटैम्प्ट कैसे करना था। एक मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन था। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन था मेंस्ट्रुएशन का, तो इसमें लास्ट में निकालना था कुल पीरियड क्षेत्रफल। अगर इसमें आप निकालने जाएंगे तो पहले आर निकालिएगा, फिर उसको कुल पीरियड क्षेत्रफल फॉर्मूला निकाले, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें सबसे अच्छा रूल रहता है कि 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, और 11 का मल्टीपल एक ही है। हालांकि मैंने लास्ट में चेक किया था कि 11 का मल्टीपल आ रहा है, जब मल्टीप्लाई करना पड़ा तो हमने 11 का मल्टीपल चेक किया था। उतना फॉर्मूला लगाने का कोई ज़रूरत नहीं था इसमें, वो पहली बार में ही दिमाग पर स्ट्राइक करना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि अगर मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन है और निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या आयतन, तो हमेशा 11 का मल्टीपल चेक करना है सबसे पहला बात। तो आप ये बताइएगा कि कैसा लगा क्वेश्चन आपको। और लेवल तो आसान नहीं कर सकते हैं एलपी का, क्योंकि साइंस बहुत अच्छे लेवल का था। और करंट अफेयर इसमें तो 75 में आप समझिए कि 60 ही मारना रहता है, और 60 एक्चुअली बनाने लायक रहता है क्वेश्चन। कोई अच्छा बच्चा है वो जो सीटी में सारा बना देता है तो उसका स्कोर चला जाता है ज़्यादा, वरना नॉर्मल लोग 60 के आसपास बनाते हैं। और मेरा नेगेटिव कम था तो हमको लगा था कि चलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग कमेंट बताइए कैसा लगा पेपर आपका ये। थैंक यू।